हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका स्कैम्पर स्किल्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। इसमें हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इतना जरूरी क्यों है, क्यों हर एक जगह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस, इन सब पे हम बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों किया जाता है। जब आप कॉलेज में थे तो जब कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आती थी तो आप देखे होंगे कि सबसे पहले वो एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे तो आपने 4 इयर्स में 40 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स किया होगा, 400 के आसपास सेशनल टेस्ट किया होगा और ना जाने कितना आपने असाइनमेंट किया होगा, ये प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें किया होगा। आखिर क्या बात है कि वो सारी चीज़ें फीकी पड़ गई है और ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये आगे आ गई। इस क्यों का जब आप आंसर देखोगे कि ये 4 इयर्स ये सारा कुछ जो है कोई मतलब का नहीं रहा और जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो सबसे आगे आ गई। तो यहाँ से 2 चीज़ों का पता लगा। पहला ये कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है और दूसरी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो कोई भी बिज़नेस है, कोई भी कंपनी है, वो अगर एप्टीट्यूड टेस्ट करवाती है तो इसका मतलब वो चेक करती है कि आपके अंदर पोटेंशियल कितना है। आप की कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी का मतलब कि आप कितना एबल हो किसी काम को करने में। कोई भी कंपनियाँ या कोई भी बिज़नेस जो है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हुआ पड़ा रहता है उसमें। कोई भी इन्वेस्टर ये नहीं चाहता कि उनके पैसे डूब जाए। इसीलिए वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करवाती है। एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू उनको ये पता लग गया कि अच्छा इस बंदे में पोटेंशियल कितना है। जब ये पता लग गया कि इस बंदे में पोटेंशियल कितना है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि वो जिस पर्पस के लिए आपको सेलेक्ट कर रही है, आपको रिक्रूट कर रही है, वो सक्सेसफुल होगा। दूसरी, अगर हम बात करें तो कोई भी बिज़नेस है या कोई भी इंडस्ट्री है, हर एक पॉइंट पे, हर एक मोड़ पे एक नई मुसीबत आ जाती है। उस मुसीबत को से निपटने में आप कितना एबल हो, इसी चीज़ को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू चेक किया जाता है। मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है आपकी, वो कितनी है। कैसे इसको रिलेट किया जाता है, वो एक बार समझ लीजिए। सपोज़ कीजिए कि आप डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन कर रहे हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस का। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रेन्स का। इसमें आपने काफ़ी सारा क्वेश्चन किया होगा कि 2 ट्रेन है, एक ट्रेन एक-दूसरे को क्रॉस कर रही है इतने टाइम में, एक-दूसरे को ओवरटेक कर रही है, ये ट्रेन स्लोवर है, वो ट्रेन फास्टर है, ये वो 9-17 काफ़ी सारा डेटा देके आपसे कोई एक चीज़ पूछ लिया जाता है। क्या आपने वहाँ पे ये क्वेश्चन पहली बार देखा? क्या आप जो अभी ये क्वेश्चन कर रहे हो वो पहली बार कर रहे हो? नहीं। ये आपने 7th-8th में भी किया होगा, 9th में भी किया होगा टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन। उसमें और यहाँ पे जो फ़र्क है, वो ये कि वहाँ पे डायरेक्ट आपके पास फ़ॉर्मूला पड़ा रहता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। वो आप यूज़ करते हो, 3 में से कोई चीज़ 2 चीज़ हो सकता है कि पता हो और एक अननोन हो तो वो आप फाइंड आउट कर लेते हो। यहाँ पे आप अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करो या किसी भी हायर लेवल कितना भी हायर लेवल का एग्ज़ाम ले लो, उसमें भी अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करो तो फ़ॉर्मूला वही जो बेसिक फ़ॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम या आप कह लीजिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वही यूज़ होता है। लेकिन जो यूज़ करने का वे है, वो चेंज हो जाता है। वहाँ पे आपको क्वेश्चन एक बार में पता लग जाता था। यहाँ पे क्वेश्चन को आप पहले जब रीड करोगे, तो हो सकता है कि पहली बार में क्वेश्चन ही ना पता लगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन में फाइंड आउट करना क्या है। तो क्वेश्चन को आप सबसे पहले रीड करते हो, उसको समझते हो, उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन निकालते हो। मतलब ये हुआ कि आपको एक सिचुएशन दे दिया जाता है और इस सिचुएशन से निकलने का वे आपसे पूछा जाता है। इनडायरेक्ट वे में आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम जो है
उससे कैसे निकलेंगे, उसको कैसे निपटाएँगे, इसके लिए आपको अभी तैयार किया जाता है। जो बिज़नेस होती है, हर एक पॉइंट पे एक नई मुसीबत आ जाती है। अब अगर उसको अच्छी तरह से टैकल नहीं किया गया, तो जो भी उसका इन्वेस्टमेंट है, वो तो सारा ख खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इस चीज़ से निपटने के लिए और आप आपको जो सिलेक्ट किया जा रहा है, आप कितना वहाँ पे सपोर्ट कर पाओगे कंपनी को, इसको चेक करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। दूसरी चीज़ कि ये बिज़नेस वगैरह जो है, इसमें आपको 24/7 की बात करें, तो मार्केट पे नज़र रखना होगा। और मार्केट पे नज़र रखने का मतलब ये नहीं कि हम देख रहे हैं। देख रहे हैं के साथ-साथ आपको एनालाइज़ करना है, कि आपका जो कॉम्पिटिटर्स है, वो कितना आगे जा रहा है, कितना पीछे जा रहा है। आप किसको बीट करना चाहते हो या आपको कोई बीट करने के लिए जा रहा है, तो आप उससे कैसे निपटोगे? मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ जियो का और पतंजलि का। आपने ये देखा होगा कि जियो फ़ोन कैसे आप कह लीजिए कि रातों-रातों में या देखते-देखते कैसे सबको मात दे गया। अभी जो मार्केट शेयर है जियो फ़ोन की, वो लगभग-लगभग 34% के आसपास है। इसका मतलब अगर पहले 100% था मार्केट की कुल वैल्यू फ़ोन के टेलीफ़ोन में, उसमें 5 प्लेयर था, तो एवरेज एवरेज में एक को 20% के आसपास आप कह लीजिए कि एक का शेयर 20% के आसपास बना। अब 100 में से अगर 34 निकाल दो क्योंकि ये अकेले जियो फ़ोन का चला गया तो बचा 66 और 66 में अगर 5 को देखोगे, तो ये लगभग-लगभग 13% के आसपास आ गया। मतलब कि अगर इनकी एवरेज की बात करें, तो एवरेज 7% से डिक्रीज़ कर गया। इसमें से त कई ऐसी कंपनी भी आई, जो डूबने के कगार पे आ गई। इन सबको एनालाइज़ करना, इसको फिर बीट करना, इसी के लिए ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, हमें तैयार करती है। अब पतंजलि की बात करें, तो आपने देखा होगा पतंजलि आटा, पतंजलि घी, पतंजलि ये, पतंजलि वो, सारी चीज़ें मार्केट में जो पहले से एक्जिस्टिंग ब्रांड है, जो अपना कई सालों की मेहनत के बाद ये खड़ा किया हुआ है। अब एक तरह से कहिए तो वो सब फीका पड़ गया और ये पतंजलि सबसे आगे आ गया। तो अब जो दूसरी ब्रांड वगैरह है, वो ऐसा नहीं है कि वो डूबने दे देगा। वो भी आगे आएगा, आना चाहेगा और आप ये कह लीजिए कि दिन-रात उनकी कोशिश होती है कि वो भी इनको टक्कर दे सके या इनको बीट करे। तो कैसे होगा? इनके लिए उनको मार्केट को एनालाइज़ करना पड़ेगा। मार्केट में पे ध्यान रखना होगा और ध्यान रखने के लिए जो एक्सपर्ट होता है, उनकी जो एप्टीट्यूड स्किल होती है, काफ़ी अच्छी होती है। उनका जो कैलकुलेशन होता है, आप ये कह लीजिए कि जो उनका सोचने-समझने की शक्ति होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है। एक सर्वे के हिसाब से ये पता लगा है कि अगर किसी का एप्टीट्यूड स्किल अच्छा है, इसका मतलब किसी चीज़ को जितना जल्दी वो समझ पाता है, दूसरा बंदा उनके कंपैरिज़न में ज़्यादा टाइम लेगा। और इसका मतलब ये भी है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो कैपेसिटी एप्टीट्यूड स्किल वाले बंदों में होती है, वो कैपेसिटी दूसरे बंदों में नहीं होता है, ऐसा सर्वे कहता है। इसमें अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें, तो इंडिया में लगभग-लगभग 135 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में जो पढ़े-लिखे बंदों की बात करें, वो काफ़ी ज़्यादा है। अब सपोज़ करो कि ये कोई भी जॉब है, रेलवे की जॉब है। तो 2018 में जो टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट कहता, वो कि ये कहता कि लगभग-लगभग 2.8 करोड़ बंदों ने एप्लीकेशन दिया था रेलवे एग्ज़ाम के लिए, फॉर्म फिल अप किया था। 2.8 करोड़ की बात कर रहे हैं हम। इस बार जो न्यू वैकेंसी आई हुई है, अभी हालाँकि पेंडिंग चल रहा है, उसमें अगर रिक्रूटमेंट की मतलब कि वैकेंसी की बात करें, तो 1,03,769 है। अब जो
एप्लीकेशन आया था 2018 में वो 2.8 करोड़, तो इस बार मान के चलिए कि वो लगभग-लगभग 3 करोड़ के आसपास एप्लीकेशन होगा। 3 करोड़ बंदा किसी एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहा है और उसमें से 1 लाख बंदा जो है सिलेक्ट होगा। आप दूसरे वे में ये कह लीजिए कि ये जो 3 करोड़ है ये सारा का सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है और 3 करोड़ वो बंदा है जो उसके लिए सूटेबल है, उसमें से सिलेक्ट करना है 1 लाख बंदों को। तो 3 करोड़ में से 1 लाख आप मतलब ये भी कह सकते हो कि लगभग-लगभग 300 में से 1 बंदे का सिलेक्शन किया जाना है। सारे जो 300 बंदे हैं उनके पास सारी डिग्री है, सब कुछ है। अब उस 300 में से 1 को चुनना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसके लिए इन्होंने एप्टीट्यूड स्किल या एप्टीट्यूड टेस्ट लेना शुरू किया। अगर हम बात करें एप्टीट्यूड की तो यहाँ पे बेसिकली अपने इंडिया में 3 तरह की एप्टीट्यूड चलती है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड और आप एक को कह लेते हैं लैंग्वेज एप्टीट्यूड या इंग्लिश एप्टीट्यूड। जो मेजर एग्जाम्स होते हैं इंडिया में, चाहे हम बैंक की बात करें, एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें, सीमैट की, कैट की, जेट की, मैट की, एनएमएट की या आईएफटी की, इन सब में लगभग-लगभग यही 3 सेक्शन आता है। कुछ एग्ज़ाम्स में जो इंटरव्यू राउंड होता है वो अलग होता है। वैसे ये 3 एप्टीट्यूड आता है। इन 3 एप्टीट्यूड में जो बेटर है, ये कंसीडर किया जाता है कि वो बंदा बेस्ट है। जैसे 300 में से 1 बंदे को सिलेक्ट करने का मतलब हुआ कि कंपनी जो है या कोई भी जो अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की ही बात करें तो जो बेस्ट सूटेबल रिसोर्सेज है या बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज आप कह लीजिए, जो है उसी को सिलेक्ट करेंगे। इसके आगे अगर हम देखें ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये हमें हेल्प किस तरह से करता है। तो इनका हमारे आप कह लीजिए कि डेली लाइफ में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि ये हमें ग्रोथ करवाता है। ग्रोथ का मतलब हमारे जो सोचने की नज़रिया होती है वो अलग होती है, जो थिंकिंग स्किल होती है वो अलग हो जाती है, अगर हमारे में एप्टीट्यूड स्किल है तो। इससे जो है मेंटल अलर्टनेस बनी रहती है। मेंटल अलर्टनेस का मतलब कि हम जो है किसी चीज़ को या कोई प्रॉब्लम जो आया, तो अगर हमारे पास एप्टीट्यूड स्किल है, तो हम काफ़ी जल्दी उनको समझ पाएँगे, उनको इंटरप्रेट कर पाएँगे और उसको जो रिज़ॉल्व करने की कैपेसिटी होगी हमारी एप्टीट्यूड स्किल वाले बंदों की, वो ज़्यादा होगी दूसरों के कंपैरिज़न में। दूसरा आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो बात ये यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी बिज़नेस को कोई बंदा रन कर रहा है और उसमें कभी भी कोई भी नई मुसीबत आ जाती है। तो उस नई मुसीबत को हैंडल कैसे करना है, उसको टैकल कैसे करना है, उससे निपटना कैसे है, यही हमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिखाती है। मैंने जैसे एग्ज़ाम्पल लिया था कि अगर आप टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसमें आपको एक सिचुएशन दे दिया और ख़ास करके यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक को दूसरे पॉइंट से लिंक किया जाता है, फिर दूसरे को तीसरे से लिंक किया जाता है, फिर आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछ लेता है। मतलब कि एक सिचुएशन बना दिया जाता है और उस सिचुएशन के बाद आपसे पूछा जाता है कि इसका आंसर क्या होगा या इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इनडायरेक्ट वे में जो कोई प्रॉब्लम आई है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमें सिखाया जाता है। एनालिसिस की बात करें, तो जो हमारे मार्केट में या जो कॉम्पिटिटिव्स होते हैं एक-दूसरे का, उनके एक्सपर्ट बैठे रहते हैं मार्केट पे ध्यान दे रखने के लिए। अब उनके जो एक्सपर्ट हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ हाँ, देख लेंगे ये ऐसा हो गया। उनके पीछे उनका पूरा फैक्ट होता है कि कोई जो दूसरा कॉम्पिटिटर है, उनके ग्रोथ रेट कितनी है, वो हमसे कितना स्पीड से आगे निकल रहा है या हम उससे कितना स्पीड से आगे निकल रहे हैं। हमारा जो गैप है, वो कितना का है, कितना जल्दी हम उसका गैप कवर कर लेंगे या वो हमारा गैप कवर कर लेगा। इन्हीं चीज़ों को एनालाइज़ करना। अब ये जो एनालाइज़ है, वो एक तरह से आप कह लीजिए कि कैलकुलेशन बेस्ड है और कैलकुलेशन बेस्ड में अगर बात करें, तो इसमें हो सकता है कि मल्टिप्लिकेशन भी आ जाए, डिवीज़न भी आ जाए। मल्टिप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इन चीज़ों का सारा कुछ आ जाए। हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम में एक साथ तीनों चारों चीज़ आ जाए। इसके लिए आपको सिम्प्लिफिकेशन भी सिखाया जाता है एप्टीट्यूड में। सिम्प्लिफिकेशन चैप्टर में बेसिकली क्या होता? यही सब होता 2-3 साइन एक बार दे दिया
या इस तरह की चीज़ दे देगी कि प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन या डिवीजन ये सारा कुछ एक साथ दे दे। आप उसको सॉल्व करो। तो ये जो आप कैलकुलेशन करने जाओगे तो सारा कुछ आप यहाँ पे सीखे रहते हो। हालाँकि आजकल कैलकुलेटर है, लेकिन जो चीज़ हम करना चाहते हैं उसको हम अपने से अगर कैलकुलेट कर लें तो वो बेटर रहता है। जहाँ पे लंबी कैलकुलेशन होती है, वहाँ पे तो हम कैलकुलेटर का हेल्प ले लेते हैं, वो अलग चीज़ है। अब अगर हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, तो उसमें तो आपको ये पता लग जाता है कि अच्छा इंटरेस्ट रेट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, किसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, किसमें कम होगा। अगर इंटरेस्ट रेट कम भी दे रहा है कंपाउंडेड एनुअली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली या इसमें से कुछ क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाता है। अब मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। सपोज़ करो कि आप 2 बंदे हो, दोनों फ्रेंड हो। आपके पास सारा नॉलेज है इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करने का और आपके फ्रेंड के पास नहीं है। आप दोनों बैंक गए हो लोन लेने के लिए, तो उसमें हो सकता है कि आपका फ्रेंड पूछे कि डायरेक्ट पूछे कि अच्छा ईएमआई कितनी बनेगी? और ये हो सकता है कि आप पूछोगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? क्योंकि आपको ये पता है कि इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा रहने से या कंपाउंडेड एनुअली, हाफ ईयरली रहने से क्या फ़र्क पड़ता है। इसको जितना जल्दी आप समझ पाओगे या जितना ज़्यादा आप इसको एनालाइज़ करोगे, उतना ज़्यादा आपका फ्रेंड एनालाइज़ नहीं कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या-क्या इसका एडवांटेज है, एडवांटेज का मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें चाहिए होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं। थैंक यू।